चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दोबारा से पढ़ लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 107, कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 each. Amount per share was payable as follows: 3 on application, 3 on allotment, 4 on first call. इसके बाद कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वाज डन एज फॉलोज। अलग अलग देखिए कैटेगरीज बना दी गई हैं। क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप जीत गए ये क्वेश्चन तो बहुत आगे आ जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स में। अब तक जो हमें सवाल बताया गया है, कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए। क्वेश्चन नंबर 107 सीबीएसई 2020 में भी आया हुआ है। एप्लीकेशन आ गई 4 लाख शेयर्स की। अलॉटमेंट वाज डन एज फॉलोज। फर्स्ट कैटेगरी 2 लाख 40 मांगे, 2 लाख मिले। 1 20 मांगे, 80 मिले, और रिमेनिंग को 20 मिले। अब यहां पर आपको एक और नई चीज भी सीखने को मिलेगी। आप ये बताइए, अभी इन तीनों कैटेगरीज में कोई भी रिजेक्शन है? नो। तो आपको पता है कि सब पे ही प्रोराटा लगाया, अलग अलग कैटेगरीज पे लगा दिया गया। जहां पे कैटेगरीज खत्म हो रही है, लाइन पढ़िए। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बच्चा कहता है मैं तो चैन की नींद लूंगा, आपने मेरे को लास्ट क्वेश्चन बता दिया था कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि फर्स्ट कॉल तक जा रहा है। इस क्वेश्चन में ही क्या लिखा है कि एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो सर मैं तो आराम से कर लूंगा। मैंने कहा मतलब? तो अब वो बच्चे आपका जो दिमाग चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले एंट्री यहां पर क्या बनाओगे? आप बेटा एंट्री बनाओगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मेरे ख्याल से 4 लाख एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए की एप्लीकेशन बनी है राजे। तो आप कितना लगा लेंगे? 12 लैक्स। बोलो यहां तक बात क्लियर? यही करोगे? आपके पास ऐसा कंपनी कितने शेयर्स हैं? तो आप फिर क्या कर लेंगे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? अब जो चीज के लेकर आप टेम्प्ट होगे, विच मैं आई एम नॉट होल्डिंग दिस अगेंस्ट यू, अगर मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मैं भी वही गलती करूं। लेकिन वो गलती क्या है पहले वो बताता हूं, फिर उस गलती का सुधार क्या होगा वो बताते हैं। मुनीम जी बाद में अपनी एंट्रियां डाल लेना, पहले समझ लो फिर खुद से करना सारा सवाल। यहां तक क्लियर? अब जो आपके दिमाग में गलती आएगी पहले मैं वो क्लियर कर दूं। आपका दिमाग आपको टेम्प्ट करेगा कि चल चल ये एंट्री कर ले, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, जो 1 लाख एक्स्ट्रा है, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। सो आपका दिमाग ये टेम्प्ट करेगा, और ये टेम्प्ट करने के पीछे आपको दो बड़े सॉलिड रीजन भी देगा आपका दिमाग। आपका दिमाग कहेगा यार देख 3 लाख शेयर थे कंपनी के पास, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करे? 4 लाख। फिर कैटेगरी बना दी, और जब हमने कैटेगरी देखी तो किसी को भी उसने रिजेक्ट नहीं करा। तो एक दिमाग तो यार रिजेक्शन तो कुछ हुआ नहीं। और फिर दूसरी जो मोहर लग जाएगी इस पर वो ये है कि सर हमने तो लाइन पढ़ी है, उसने क्या लिखा है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बच्चा कहता है दोनों चीजें सेटल है, मैं आराम से बाहर आ जाऊंगा। यहां पर अ वर्ड ऑफ कॉशन, जब भी कैटेगरीज दी हो, जब भी, और उसमें रिजेक्शन ना दिया हो, क्या यहां पे लिखा है रिजेक्शन? तो आपको उसको वर्किंग में पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, क्यों देखना पड़ेगा, मैं सब बताता हूं आपको। पहली कैटेगरी बताइए, फर्स्ट कैटेगरी कितने के लिए अप्लाई किया था? 240। तो 240 इंटू 3, इन्होंने दिए होंगे 720 शेयर मिले। 2 लाख इंटू 3 कितना हो गया? 6 लाख। कितना एक्स्ट्रा आ गया? अब बारी आई अलॉटमेंट की। इनको अगर 2 लाख इंटू 3 देखो तो अलॉटमेंट पे कितने बनते हैं? 6। लेकिन ऑलरेडी कितने आए हुए हैं? तो डोंट यू थिंक 480 तो इन्होंने अभी देने ही हमको, यानी इनके अभी कोई अलॉटमेंट के भी बियॉन्ड पैसे हमारे पास नहीं आए हुए। कैटेगरी 1 टेस्टेड, पास हो गया ये। कैटेगरी 2 कितने के लिए अप्लाई किया है? 120। अगर 120 के लिए अप्लाई करा है, 120 इंटू 3 कितना हो गया? 360। शेयर मिले 80,000। 80 इंटू 3 240। एडवांस कितना आ गया? 120। अब बारी आई अलॉटमेंट की। मैंने कहा 80,000 शेयर है, 3 रुपए की अलॉटमेंट, कितना बनता है टोटल? तो उसमें से ये कितना आ गया? 120। अभी भी हमने और कितने लेने हैं इससे, यानी इसका भी, इस कैटेगरी का भी अलॉटमेंट के बियॉन्ड पैसा नहीं गया, तो ये भी टेस्टेड। थर्ड कैटेगरी, पहले तो थर्ड कैटेगरी निकालना भी एक चैलेंज रहेगा आपके लिए। पढ़िए उसके लिए फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी। देखो पहली कैटेगरी ने 240 के लिए अप्लाई किया, दूसरी कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई करा? 120। तो टोटल 360 की एप्लीकेशन तो चली गई है। अब कितने बचे?
40, तो 40 के लिए अप्लाई क्या होगा, 3 के हिसाब से कितने पैसे दिए, 1 20, उसको शेयर मिले कितने हैं, 20,000, 20 इंटू 3 कितने हो गए, ध्यान देना कितना आ गया, 60। बारी आई अलॉटमेंट की, मैंने कहा तेरे 20,000 शेयर है, इंटू 3 कितना बनता है, 0। आप नोटिस करेंगे इसका भी अलॉटमेंट के बियॉन्ड कोई पैसा नहीं है। आप कहोगे सर जबरदस्ती खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, क्यों करा आपने ये सब, मैंने इसलिए करा कि ये चेक कर लूं कि अगर कुछ बियॉन्ड जा रहा है, अलॉटमेंट के बियॉन्ड जा रहा है, तो फिर उसको मेरे को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अगर अलॉटमेंट के बियॉन्ड चला जाता पैसा, तो यहां पे मैं फर्स्ट कॉल पे ना डालता, कहां डाल देता, बैंक में, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अब आपको कुछ टीचर्स ये बोलेंगे कि अरे ये करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में लिखा होता है excess beyond allotment should be either adjusted towards first call or should be refunded। बहुत अच्छी बात है, आई अग्री लिखा होता है, लेकिन सर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जहां पर नहीं लिखा होगा, जो आपसे मांगेगा कि खुद दिमाग लगाओ। तो जब भी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी आपको ऐसे कैटेगरीज दी हुई है, तो एक बारी सॉल्व करने में कोई हर्जा नहीं है, समझ गए, क्योंकि अगर इसमें बियॉन्ड निकल आता, तो फिर आपकी ये एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट गलत हो जाती है, अमाउंट गलत आ जाता, फिर शेयर एप्लीकेशन टू बैंक भी आता, तो बच्चा कहता मेरी एक एंट्री तो गलत होती, कैसे, ये अमाउंट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट को गलत कर देता, एक गड़बड़ वो सारे खेल खत्म कर देगी। तो हमने क्या सीखा अभी तक इस क्वेश्चन से, कि अगर हमें कैटेगरीज दी हुई हैं और बोले शेयर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड ओनली टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तब भी बेटा वी नीड टू सॉल्व ऑल दी कैटेगरीज टू सी कि कोई एक्स्ट्रा तो नहीं चला गया अलॉटमेंट के बियॉन्ड, और अगर चला जाता तो क्या करते आप, यू वुड हैव रिफंडेड शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। समझ लो मेरी बात, चलें आगे। तो ये फिलहाल हम सेफ हैं इस एंट्री के साथ, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट एंट्री आपकी रही शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 3 लाख शेयर है, 3 रुपए की अलॉटमेंट, कितना हो गया बेटा, 9 लाख। अब यहां पे इंटरेस्टिंग रहने वाला एंट्री, आप नॉर्मल तरीके से अगर करते तो करते बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, आने कितने थे, ऑलरेडी कितने आ गए, 3 लाख। आइए अब डिफॉल्टर्स, मुनीम जी बाद में कर लेंगे कैलकुलेशन, आइए जी सारा आपके लिए रखेंगे, आप आराम से करना। आओ जी सवाल पढ़ो। Money overpaid on application was adjusted towards some due on allotment, Divij, a shareholder belonging to group second, right, who had applied for 6,000 share, failed to pay allotment and call। तो पहले भाई साहब दिविज भाई साहब का हिसाब कर लेते हैं। आइए दिविज भाई साहब को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं उनकी कैलकुलेशन। तो दिविज भाई साहब कौन से ग्रुप से हैं, सेकंड ग्रुप है, 80,000 अपॉन 1/20 कितने के लिए अप्लाई किया, यह आ गया 4,000। कोई बताएगा भाई ये क्या कर रहे हो सर, आपको क्या कर रहे हो, उल्टा कैसे कर दिया आपने, 1/20 अपॉन 80 लेते हैं, वो तब जब अलॉटेड गिवन हो। यहाँ पे क्या गिवन है, जब अलॉटेड गिवन होता है तो अपन अप्लाइड निकालते हैं, यहाँ पे अप्लाइड गिवन है तो अपन क्या निकालने वाले, अलॉटेड। अब बताओ अगर 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है भाई ने, 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए, 18,000 शेयर कितने मिले, कितने का माल, एडवांस कितने हो गए, बारी है अलॉटमेंट की, 4,000 इंटू 3 कितना बनता है, 6 पहले ही दिए हुए हैं, कितने का डिफॉल्ट, ये जो 6,000 का डिफॉल्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका अलॉटमेंट का सो कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। तो अब आप यहां से 6,000 माइनस कर देते, यस और नो, बोलो भैया, ऑल गुड। ध्यान से, बच्चा कहता है अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें, कैटेगरी की बात ही ऐसे ऐसे हवा बना दी, ये क्वेश्चन ये है वो है। आइए आगे पढ़िए, पढ़िए आगे। सो अब कहता है फैजल भाई को पढ़िए, फैजल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर पेड द कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, और फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1। भाई फैजल तो बड़ा जान वाला निकला, जरा फैजल की लाइन पढ़ो, कर क्या दिया इसने, पढ़ो 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 पढ़ो, ये भाई ने क्या कमाल कर दिया फैजल भाई ने, अल्लाह ही हाफिज हो गया इनका। तो क्या कर दिया इन्होंने बताओ भाई, इन्होंने अलॉटमेंट में कॉल के पैसे भी पहले ही पकड़ा दिए, कह रहे हमारे टेंशन नहीं है, बहुत पैसे पकड़ो पहले, बार बार मत आ जाए करो हमारे पास पैसे लेने, अलॉटमेंट दे दो फर्स्ट कॉल दे दो, ये पकड़ो पहले ही। अब आप बताओ, डोंट यू थिंक
आपके पास 70,000 है, 10,000 शेयर है, 10 तो 70,000 आ गए। नहीं, फर्स्ट कॉल कितने की है? 4, 40,000 एक्स्ट्रा आ गए। बताओ ये 40 कैसे आ गए? फैजल ने कहा ये तो अलॉटमेंट के पैसे तो वो दे ही रहा है इसमें 9 लाख में। वो कह रहा भाई फर्स्ट कॉल के भी पहले पकड़, फर्स्ट कॉल के पैसे भी पहले पकड़। अब अगर आप इसको वैसे हिसाब लगाते तो कितना बनता? 6 लाख, 634, यस और नो? लेकिन याद रखना है एक्चुअली में कॉल्स इन एडवांस ये वाले क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को वो बोले या ना बोले, कॉल्स इन एडवांस तो खोलना ही पड़ेगा आपको। इसको आप ऐसे लिखें, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। और इस इन प्रैक्टिस, ये मैं नहीं बोलूंगा मैंडेटरी चीज है जो मैं आप कह रहा हूं, लेकिन इट इज इन प्रैक्टिस कि अगर कॉल्स इन एडवांस ले रहे हो तो कॉल्स इन एरियर्स भी लो। नॉट मैंडेटरी बट एडवाइजेबल। अब अलॉटमेंट में आने कितने थे? 6 लाख। एडवांस कितने पैसे आ गए? 40। अरियर कितने का है? तो रिसीविंग 6,34,000। बोलो जी, क्लियर ये बात? आराम से देखो, कॉल से एडवांस क्रेडिट इसलिए क्योंकि लायबिलिटी आपकी पहले पैसे पकड़ लिए। क्लियर? अभी जब आप करोगे दोनों तरीके से करना, लेकिन पेपर के लिए क्योंकि कॉल से एडवांस दिया ना तो ऐसे करना है। समझ गए बात? तो सर कॉल से एरियर क्यों खोल दिया आपने? मैंने क्या बोला, कॉल से एरियर खोलना यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे डी के गोयल, टीएस ग्रेवल सैंपल पेपर्स, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि जब जब कॉल से एडवांस खुला साथ में कॉल से एरियर खोला ही खुला है। तो कहीं आपके स्कूल के टीचर आदि हो उस चीज के तो आपको परेशान करें, वो हम नहीं चाह रहे। बताना हमारा फर्ज है। यहां तक क्लियर? चलें? हाँ जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, वहां ऑप्शनल है, यहां तो खोलना ही पड़ेगा। सर हमारे कह रहे हैं कि फिर यहां पे भी खोल दो ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस। यहां ऑप्शनल है, यहां तब ऑप्शनल नहीं था जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता है कॉल्स इन एडवांस ओपन करो। लेकिन अगर कोई बंदा, मैंने तब भी बात बोली थी, एक्चुअल कॉल्स इन एडवांस कब होगा? जब कोई डिफॉल्टर मिल जाए। बाकी आप यहां पे कर सकते हो कॉल्स इन एडवांस, आई हैव नो प्रॉब्लम। उस केस में मगर फिर आपको क्या करना होगा? बैंक 634 ही रहेगा, कॉल्स इन एरियर 6,000 ही रहेगा, कॉल्स इन एडवांस यहां पर 3 लाख आ जाएगा और शेयर अलॉटमेंट 9 लाख हो जाएगा। क्योंकि वो 3 लाख रुपए यहां एडजस्ट करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अकाउंट ओपन करा अगर कॉल्स इन एडवांस तो आपको कैंसिल भी करना पड़ेगा डेबिट करके। समझ गए हमारी बात? यहां तक क्लियर? आदि कह रहा भाई साहब हो क्या रहा है ये? हाँ जी, कुछ नहीं, अगर आप इसको कॉल्स इन एडवांस लिखना चाहते हैं तो ये 3 लाख कॉल्स इन एडवांस यहां पर अब आएंगे नहीं, यहां डेबिट हो जाएंगे, कैंसिल। और ये फिर 6 की बजाय 9 लाख लिखना पड़ेगा, 3 लाख आ जाएगा ना कॉल्स इन एडवांस। मैं समझाता हूं इस बात को, मैं अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री से दोबारा समझाता हूं इसको, जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है। अब एक बार बताओ, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं भाई, ध्यान देंगे सब। 12 लाख, कोई बताएगा कैसे 12 लाख? देख लो 12 लाख कैसे, कितने शेयर है आपके पास? और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कितने की है? तो 12 लाख। अब जो दिक्कत थी कि जो साची की दिक्कत है वो मैं इसके थ्रू क्लियर कर देता हूं। अब मैं यहां लिखता बैंक कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। आने कितने थे भैया? 12 लाख। भाई 40 तो पहले ही आ लिए, वो थोड़ा ना आएंगे। कॉल्स इन एडवांस, डिफॉल्टर भाई के 4,000 शेयर थे, 16,000 भाई भी नहीं दे रहे। क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, पहला डिफॉल्टर पढ़ लो, अपने मन से मैं नहीं बनाना भाई। तो भैया आए कितने फिर? 40 56 11,44,000, नहीं 56, यस 11,44,000। तो साची यही चीज अगर तू यहां पे लिख लेती शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस, तो ये जो कॉल्स एडवांस लिखता बेटा तू, ये यहां पर भी आ जाता 3 लाख, और फिर उस 3 लाख को एकोमोडेट करता है अलॉटमेंट 9 लाख, 6 लाख के बजाय। क्लियर ये बात? लेकिन जब भी ऐसे डिफॉल्टर हो इतना भी कॉम्प्लिकेट मत करो, खाली जो डिफॉल्टर है उसका एडवांस लिख दो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट।
हालांकि आप ये लिखोगे, हमें कोई समस्या नहीं है, हर तरीके से ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्यों मजबूरी हो गई थी इसको लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, और कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था हमें जिसने एडवांस दिया हो, तब हमने यही इसी को एडवांस मान लिया था। आई होप क्लियर। चलें, आइए फोर फीचर वगैरह देखते हैं। तो कहता है दिविज के शेयर फोरफिट कर दिए, तो शेयर कैपिटल 4000 इंटू 10 कितना हो गया 40। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए 6, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए 16000। आप देख सकते हो यहां से ये 6000 नहीं दिए इसने, यहां से ये 16000 नहीं दिए। और सबसे मजेदार जो स्टेप होता है जिसको हम मजा लेते हैं, अगर बैलेंस करके करोगे तो शेयर फोरफिटेड कितना आ रहा है बेटे 18000। आप देख लो। और हम आपको क्या कहते हैं, क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से, भाई लोगों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये देखो 18 ही दिया उसने। कर लो वेरीफाई सर। क्लियर। आपको इस क्वेश्चन में जीतना है कॉल्स इन एडवांस, वो सीखना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद एक और चीज भी सिखाएंगे, वो भी बड़ी मजेदार है। यहां तक क्लियर। अब कितने शेयर इशू करें देखो, हाफ कितने में 10 रुपए में ही। सो बैंक टू शेयर कैपिटल आधे हो गए 2000, 20 20, आधे शेयर 10 रुपए में, ना फायदा ना नुकसान। नुकसान होता तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट कर देता, फायदा होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देता, मतलब एक्स्ट्रा में बेचता। तो यहां 10 में ही बेचा है, तो शेयर फॉरफिटेड टू सॉरी, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब लास्ट एंट्री क्या होती है तुम्हारी, शेयर फॉरफिटेड टू क्रेडिट फॉरफिटेड कितना है, लेकिन ये तो 4000 शेयर का है, आपने 4000 शेयर इशू करे कि हाफ, 18 का हाफ कितना हो गया, डेबिट फॉरफिटेड क्या है, आंसर टेली करिए। इज इट 9000। धुआंधार क्वेश्चन है इस वक्त आप कर रहे हो। अगर ऊपर वाले ने सही मेहर करी हम पर, आज की क्लास आपकी बढ़िया गई और कल सुबह की क्लास बढ़िया गई। सर बड़े क्वेश्चन लिटा दिया आपने, कोई माइकल लाल ने जो 5-6 क्लास में शो शेयर खत्म कर दे, आपने उड़ा दिए हैं वर्चुअली। इसके बाद तो बस प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस जितना गुड़ उतना मीठा। वैरायटी वाइज सारे उड़ा दिए। तो अगर किसी को लग रहा है ना कि यार कहीं कहीं मैं फंस जाता हूं यार, थोड़ा सा मुश्किल है यार, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, आप बांग्लादेश की टीम और ऑस्ट्रेलिया को इनिंग से हरा रहे हो इस टाइम, ये उस लेवल के क्वेश्चन है, और इतने कम टाइम में कर रहे हो आप, तो थोड़ा तो इंटिमिडेटिंग लगेगा ही। इतना हलवा होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी खींच गए उसको। इस टाइम का फायदा उठाओ ना भाई, प्रैक्टिस करके। आई होप यहां तक क्लियर। अब इसमें एक और चीज है, क्वेश्चन के एंड में पढ़ो, पास द, अच्छा मेरे को लगा कैश बुक है, इसमें कैश बुक अगले क्वेश्चन में तब बनाता हूं। तो खैर यहां तक क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को खुद से बनाना है जी, लेट्स सी। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ ही करना आपने, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो एक एक एंट्री मेरे साथ ही करते चले। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 108। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, प्लीज इट्स सैंपल रिक्वेस्ट, बढ़िया से करके जाए। सभी लोग से विनती है, क्वेश्चन नंबर 108 एक बार साथ में रीड भी करते जाएं प्लीज। Max Limited invited applications for 2 lakh shares of 10 each to be issued at 20% premium. So guys, 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम, आई थिंक नो डाउट 2 रुपए प्रीमियम हो जाएगा। आगे कहता है एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। एप्लीकेशन आई है 2,40,000 शेयर की, कैटेगरी बना दी है उसने। और उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी 1, और बेसिकली डिफॉल्टर्स वगैरह के बारे में बात है। आइए जी फिर शुरू कर लेते हैं। आइए सब लोग, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बनाइए मेरे साथ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वेल, एप्लीकेशंस आई हैं 240 की बेटा, 2,40,000 की एप्लीकेशन है, विद एप्लीकेशन मनी बीइंग 5 रुपीज। सो बेटा ये आ गया 12 लाख। अब ट्रांसफर की एंट्री,
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, आपके पास एज अ कंपनी 2 लाख शेयर है, 2 लाख इंटू 5 10 लाख, 2 लाख इंटू 5 10 लाख। क्लियर यहां तक? अब आप बताओ, जो कैटेगरीज बनी है एक बारी देख लो। कहता है 1 लाख वाले को फुल, 80 वाले को 60, 60 वाले को 40, और उसके बाद कुछ नहीं बोला इसने कि एक्सेस मनी कहां गई कहां नहीं गई। अब आप बताइए, मैं आपको, ये तो है नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं बोल दूं, मैं तो आपको हर वैरायटी के लिए तैयार कर रहा हूं। कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी फिर मैं क्या मानूंगा कि कहां तक एडजस्ट होंगी? अलॉटमेंट तक। अब मेरे को आप क्या ज्ञान दोगे? देना भी चाहिए कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि जब भी कैटेगरी और रिजेक्ट ना हो हमेशा सॉल्व करके देख लो कि एक्स्ट्रा ना आ रहा हो। मैं आपको बताता हूँ, ये तजुर्बे से आपको भी आ जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी देखना, 1 लाख को कितना मिल गया है? फुल, यानी इसका तो कोई एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। 80 वाले को कितने दिए? गैप बहुत कम है। थर्ड वाले को कितने दिए? 60 वाले को कितने दिए? गैप बहुत कम है, और सोने पे सुहागा। बात क्या आ जाएगी? मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि यार हमें बोला और कर नहीं रहे, मगर आपको बता देता हूं चलो कैसे काम कर रहा है। पहली कैटेगरी तो छोड़ दो, दूसरी कैटेगरी 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 5 रुपए की एप्लीकेशन है, कितना हो गया? 4 शेयर कितने मिले? 60,000 मिले ना। 60 इंटू 5 3 लाख। एडवांस कितना आ गया? अब आप खुद सोच लो, अलॉटमेंट अगर निकालते, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, नोट रहा, कितना है? कितना रह गया? तो अभी भी लेने ही है ना उससे पैसे। वो कैटेगरी देख के हमको पता लग रहा है इतना कम गैप है, इसमें बियॉन्ड जाएगा नहीं पैसा, बहुत कम पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं उनके। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। दूसरी कैटेगरी, यहां पर तीसरी, 60, 60 इंटू 5 कितने हो गए? शेयर कितने मिले हैं? 2 लाख। एडवांस कितना हो गया? बारी आई अलॉटमेंट की, अगर इसके 40,000 शेयर 4 के हिसाब से जाए तो कितना आएगा? इसका 1 लाख ही एडवांस है, तब भी 60 हमने लेने ही है। मैं तो तेरे को प्रो खिलाड़ी बनाना चाहता हूं। अब ये सब चीजें छोड़, तेरे को एक ट्रिक बताता हूं, मेंटल मैथ्स, कुछ भी नहीं दिक्कत। सेकंड कैटेगरी, गैप कितना है, कितने अप्लाई किए थे? 80 अप्लाई किया था, मिले कितने? कितने एक्स्ट्रा? तो एप्लीकेशन पे 20 के पैसे 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आ गए। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4। शेयर कितने मिले हुए? 60। 60 इंटू 4 कितने हो गए? 240, जिसमें से एक्स्ट्रा भी कितने आए हैं? तो बियॉन्ड तो है ही नहीं, वैसे ही पता चल रहा है। थर्ड कैटेगरी कितने के लिए अप्लाई करा? 60। 60 इंटू 5 3 लाख दिए होंगे। चलो एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा कितने दिए? 20। 20 के एक्स्ट्रा रखे आपने, 20 इंटू 5 कितने रखे? 1 लाख। शेयर जो मिले थे उसको कितने मिले? 40। 4 रुपए की अलॉटमेंट के हिसाब से कितने बनते हैं? उसका भी बियॉन्ड नहीं जा रहा, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए बात? आप सर पिछली कैटेगरी में क्यों कर रहे थे? पिछली कैटेगरी में भी आओ, चलो 107। 240 को कितना मिल रहा था? 2। 180 को कितना मिल रहा था? 120 को 80। आप चाहो तो उसमें भी ये मेंटल मैथ कर सकते हो, लेकिन उसमें गैप मेरे को ठीक ठाक लग रहा था 40,000, मैंने कहा चलो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते। आप हवा में कैलकुलेशन करके मार सकते हो क्वेश्चन, कि खुद से दिमाग लगा लिया कि यार कितना एक्स्ट्रा जा रहा है तो मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं कितना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इफ यू वांट टू हैव दिस तो कर लो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसका कोई सर पैर तो है नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ जा नहीं रहा। अब आपको पता है जो भी एक्स्ट्रा आए होंगे शेयर्स, वो कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट। लिख लो 40,000 इंटू 5 2 लाख। भाई 240 के एप्लीकेशन आई थी ना, भाई आपने पास कितने शेयर है? 2 लाख। एक्स्ट्रा कितने हैं? 40। वो कहाँ एडजस्ट हो गए? अलॉटमेंट। 25 नंबर यूं निकाल ले कंपनी अकाउंट्स के तो, लाइक अ बॉस, कि भाई साहब ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 25 मतलब 25, 24.5 नहीं चाहिए। और इसके लिए तो कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा है, अपना लेवल देख, अपना स्टैंडर्ड देख, क्या क्वेश्चन बनाता है तू, दिमाग भी लगा रहा है बढ़िया से, कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं भाई। यहां तक क्लियर? अगली एंट्री लिखिए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब आप बताओ, 4 रुपए किया आई गेस 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख,
देख लो क्वेश्चन, देख लो सब लोग, चले। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आने थे 8 लाख, 2 लाख पहले आ गए, अब आएगी बारात, बारात आएगी डिफॉल्टर्स की। आइए पढ़िए। applicants for 1000 share failing in category 1 and applicants of 1200 share failing in category 2 fail to pay allotment। बेटा पहला ऐसा क्वेश्चन तू कर रहा है जिसपे अलॉटमेंट पे 2 डिफॉल्टर मिले तेरे को, तूने नोटिस नहीं करी ये चीज। फर्स्ट कॉल पे तो 2 डिफॉल्टर मिल जाते थे, सेकंड कॉल पे भी मिल जाते थे, अलॉटमेंट पे एक ही डिफॉल्टर होता था। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में कितने डिफॉल्टर है? 2। और ये समझ ले, पहला वाला बंदा कौन सी कैटेगरी में से देख, और पहली वाली कैटेगरी फुल वाली है तो उस पर प्रोराटा तो नहीं लग रहा, दूसरी कैटेगरी उस पर लग रहा है। अगर सुन लो ध्यान से, पहला वाला बंदा दूसरी कैटेगरी का होता और दूसरा वाला बंदा तीसरी कैटेगरी का होता तो दोनों में प्रोराटा लगता, फिर 2 प्रोराटा लगते, 2। समझ गए बात? चले लेट्स स्टार्ट। अब आप बताओ, पहला बंदा 1000 शेयर है तो 1000 ही मिले होंगे क्योंकि फुल मिले उस कैटेगरी को। 1000 इंटू 4, एक तो ये नहीं आएंगे भाई, 4 रुपए के अलॉटमेंट है, 1000 शेयर है, नहीं दे रहा वो पैसे, तो अब क्या करे भाई? 1000 इंटू 4, 4000 नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई उसके प्रोराटा की, ये वर्किंग उतार दूं बेकार सी जो, यहां पे प्रोराटा सॉल्व करते हैं। कैटेगरी 2 का है बंदा ये वाला, अप्लाइड है लॉटेड है? अप्लाइड है। एन एप्लीकेंट ऑफ 1200, भाई अप्लाइड है, एप्लीकेंट है भाई, अप्लाइड है वो। कैटेगरी 2 कौन सी थी? 80-60, 80-60 उल्टा कर दो, 60/80 इंटू 1200, है जी कितना आ रहा है? 4 900, यस। चलो भाई सॉल्व करते हैं, चलते चलो चलते चलो। अगर अप्लाई 1200 के लिए किया है, 5 रुपए की एप्लीकेशन 6000 दी है, शेयर मिले 900 इंटू 5 4500 के, एडवांस आ गया 1500, बारी आई अलॉटमेंट की, मैंने बोला 900 इंटू 4 3600, मालिक कह रहा है 1500 पहले दिया हुआ, मैंने कहा 2100 मालिक, ये दे नहीं रहा। अब आप बताओ इसके इस अलॉटमेंट के डिफॉल्ट से सो कॉल्ड कंपनी को कितने का पेचा पड़ गया? 2100, ये हटा दो यहां से। तो 6 लाख, 6 लाख में से 6000 गए 594, 5,93,900 रुपए। ये है हमारा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट गाइस, कमाल। चलो 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 शाबाश। चले चले, वर्किंग वगैरह सब उतार लो बढ़िया से। क्यों है पाजी? सब कुछ बाउंसर, कहाँ आ गया मैं इस दुनिया में? या हो रहे हैं कुछ? ये कैसा एक्सप्रेशन है यार? जलील करने कुछ अच्छे तरीके से कर हमें यार, नहीं समझ आ रहा, दोबारा कराए थे पाजी। आ गया है? बोलो ना फिर। चलो जी आगे, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने की है फर्स्ट कॉल? 2 रुपए की। चलो जी 2 लाख इंटू 2, 4 लाख लिखो जी। चलते रहो बनाते रहो सवाल, कमान। चल बेटे, अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो भैया आने थे 4 लाख, एक तो ये 1000 वाला नहीं देगा, और तो और एक ये 900 वाला भी नहीं देगा भाई। जो पहले वाला है फर्स्ट कैटेगरी का 1000 शेयर वाला, वो भी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, 2 रुपए के उसके नहीं आएंगे। जो दूसरी कैटेगरी का था, जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा था, लेकिन मिले कितने थे? 900, तो उसके 900 शेयर के पैसे भी नहीं आ रहे फर्स्ट कॉल पे। देखो कोई और तो नहीं आ गया? फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हुए ना? पढ़ ले भूषा, आराम से पढ़ ले, कब हुए फोरफिट? इंग्लिश है कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा मैं पढ़ देता हूं तेरे लिए। These shares were forfeited on failure to pay the first call, दीदी।
नहीं समझ आ रहा? ये अंग्रेजी छोड़ गए यार। चलो जी आगे एक और डिफॉल्टर है, पढ़ो। होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो यहां पर आपका आपका स्किल काम आएगा। जो थर्ड डिफॉल्टर है कौन सी कैटेगरी का है? थर्ड। ध्यान से समझना बात को, कौन सी कैटेगरी का है? क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब आदमी ये टेम्प्ट हो सकता है कि यार ये कैटेगरी का है, चलो मैं प्रोराटा लगा लेता हूं इस पर। आप बताइए प्रोराटा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एक तो वो रट्टू पोपट के फर्स्ट कॉल नहीं दिया जी, अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट होता तो प्रोराटा लगाते। और जो कंसेप्चुअल आ गए हैं थोड़ा सा आगे, वो ये जानते हैं कि फर्स्ट कॉल तक एडवांस पैसा गया नहीं, तो कोई प्रोराटा नहीं है। सिंपली 1200 इंटू 2 आ जाएगा इधर। होल्डर ऑफ 1200 शेयर है वो अप्लाइड नहीं है, तो फिर सिर्फ अलॉटेड के लिए थर्ड कैटेगरी सॉल्व होती अगर अप्लाइड दिया होता तो। लेकिन प्रोराटा तब भी नहीं लगता तरन जी, सिर्फ हम शेयर अलॉटेड निकाल लेते उस केस में। क्या हुआ अक्षय भाई? क्या यार अच्छी खासी उसकी जिंदगी चल रही थी, तूने क्वेश्चन पूछ लिया यार। चलो जी यहां तक क्लियर। आओ जी देखते हैं कितना माइनस हो रहा है। 2000, 1800, 2400, कितना हो गया? 2400, 1800, 4200, 6200। एक बारी देख लो 6200 कम हो रहे क्या? 3,93,800। आराम से देख लो, तसल्ली कर लो भैया, कोई जल्दी नहीं भाई। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। टोटल 110 क्वेश्चन है, 108वां मार रहा है तू, वो भी 5-6 घंटे पढ़ के। शर्म ही नहीं आती भाई तेरे को? चल भाई जल्दी कर, कोई डाउट है तो पूछ ले। आओ जी फिर वो करते हैं फोर फीचर। बहुत ही मस्त फोर फीचर होने वाला है यहाँ पर। कम ऑन, लिखिए शेयर कैपिटल। भाई लोग 1900 इंटू 9। ओ भाई साहब ये क्या हो गया? पहले तो बताओ 1900 कहां से आ गया? भाई किसके शेयर फॉरफिट करे पढ़ लो। पहले दो के, देख लो जनाब, पहले दो के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद। पहले वाले के 1000 शेयर, दूसरे के 900, टोटल कितने हो गए? 1900। अच्छा चलो ये गुत्थी तो सुलझ गई। 1900 भाई 9 से क्यों कर रहा है भाई, क्या हो गया? सेकंड कॉल कंसीडर ही नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट मारा है। सेकंड कॉल कितने की है? हटा 10 में से 1 रुपए, कितने बचे? समझ गए भाई? ये आ गया 17,100। मजा तो आएगा जब वेरीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन भी वैसा है कि अगर वेरिफिकेशन नहीं आता किसी बच्चे को तो उससे फाइनल आंसर नहीं निकल सकता। बोलो जी यहां तक क्लियर? अब जो इनके कुकर्म है वो लो जी। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल। भाई अलॉटमेंट पे क्या डिफॉल्ट था? भाई ये सारा 6100। देख लो यहां से 4000 इसके, 2100 इसके। चल चल लगा दिमाग। सही है। और जो फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट है पहले दो का पकड़ियो। बंधु इसको छोड़ दे, इसको फॉरफिट नहीं करा तूने अभी। 3800। भाई भाई अलॉटमेंट पे ये दोनों ने नहीं दिए, एक ने 4000, एक ने 2100। फर्स्ट कॉल पे पहले ने 2000 नहीं दिए, दूसरे ने 1800 नहीं दिए। सॉरी इसने भी तो नहीं दिया। अबे इसको फॉरफिट थोड़ा ना कर रहा अभी तू, फॉरफिट तो पहले दो को कर रहा है ना भाई। चल चल लगा दिमाग। पूछ ले भाई किसी को, यहां तक सवाल है कोई? प्रीमियम है क्वेश्चन में? किधर था? तो इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया। 1600 इंटू 2, 3200। दोनों ने नहीं दिया अलॉटमेंट भाई। अच्छा 1900 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 38। चलो भैया चलो, क्लियर। अब फोर फीचर जो करते हैं बैलेंस बैलेंस। आओ पहले बैलेंस बैलेंस। टू शेयर फॉरफिटेड 11,000। चलो जी आई एम गोइंग बाय योर वर्ड्स। शेयर फॉरफिटेड ये बच्चा कह रहा बैलेंस 11,000 आ रहा। सब लोग क्रॉस चेक कर लो। मुझे तो ऐसे मजा ही नहीं आएगा, मैं तो वेरीफाई करूंगा। अभी करते हैं वेरीफाई।
चलो शुरू करते। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो, यही बात होती है। पहला डिफॉल्टर कितने शेयर हैं? 1000। कौन सी कैटेगरी का? फुल वाला, यानी उसको मिले 1000 और उसने अप्लाई भी 1000 के लिए किया था। क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये सब क्या दिया? एप्लीकेशन कितने की है? तो 1000 × 5, पहले वाले के इतने आ गए। क्रेडिट फॉरफिटेड में अपन वो अमाउंट लेते हैं जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो। अब एक एक करके डिफॉल्टर को खींच। पहला डिफॉल्टर है 1000 शेयर वाला, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए की है, 1000 × 5, 5000। दूसरा डिफॉल्टर, आजा दूसरे को पकड़ते हैं। ये देख कितने पैसे दिए थे उसने, तो बता दे 6000 + 5000 कितने होते हैं? 11000। कमान, चेस की गेम है बेटे, चेस की गेम। लगा दिमाग। पूछ पूछ अक्षत भाई, पूछ, इससे पहले तू बेहोश हो जाए। तेरे को तो जूस भी बहुत पिलाना पड़ेगा भाई। पूछ ले भाई, कोई डाउट है तो। एक आध गिलास में तो कुछ ना होना तेरा। चलो जी, क्लियर। आगे बढ़ते। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। देखो टोटल 2 लाख शेयर थे। अपना मन नहीं कर रहा, अपन ले रहे हैं 198,100। बताओ क्यों? ऐसे क्या होता भाई, ये क्या कर रहा है भाई तू? उलाने दे रहा है, ढंग से बताना। 1900 का पहले क्या हो गया? हाँ, 1900 शेयर पहले ही फॉरफिट हो गए, उसके पैसे नहीं आएंगे। 1 रुपए की सेकंड कॉल है, ये आएगा जी, लिखो जी। हाँ भाई, दोबारा बताता हूँ मेरे भाई, 2 लाख शेयर है प्रथम। 1900 तो तूने फॉरफिट ही कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद, उसके पैसे नहीं आएंगे। तो 2 लाख में से 1900 गए, कितने बचे? 1,98,100। और सेकंड कॉल 1 रुपए की है भाई। चले नेक्स्ट। बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, 198,100 -1200। बताओ जी कैसे? वो थर्ड डिफॉल्टर, थर्ड डिफॉल्टर पढ़ ले, 1200 शेयर है उसके, उसने सेकंड कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल 1 रुपए की है। श्याश भाई रो तो नहीं देगा? कर भाई, दिमाग लगा। बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का हमें उलाने देते थे, आओ दिखाते तुम्हें अकाउंटेंसी क्या होती है। दिमाग लगाओ दिमाग। कितना आ गया बताओ बैलेंस? 190। चलो जी उतार लीजिए। क्लियर। अब ये वर्किंग ना मेरे को हटानी पड़ेगी, बिकॉज आई विल बी नीडिंग स्पेस। तो सबने अलॉटमेंट की वर्किंग उतार रखी है ना भाई, प्रो डाटा की? यहां तक से बराबर आ जाओ, बिकॉज वो हटा रहा हूं मैं। ये वर्किंग लिखी हुई है ना सबने? है भाई? अब देखो ये जो थर्ड डिफॉल्टर है, इसको भी कहीं फॉरफिट करा है क्या? देखो करा है। अब इसके फॉरफीचर की एंट्री लिखो। शेयर कैपिटल 1200 × 10, 12,000 लिखिए। भैया ये बताओगे 1200 क्यों, और ये भी बता दो 10 क्यों? शेयर 1200 है, 10 क्यों? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करो, पूरे 10 रुपए कंसिडर होंगे भैया। अब ये भाई ने क्या पाप कर दिया जिसको इसके शेयर ही जब्त कर दिया आपने? एक तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक इसने सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल पे 1200, फर्स्ट कॉल पे 2400। ये रे। भाई जो जो उसने नहीं दिया लिख ले। फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, 1200 × 2 2400। सेकंड कॉल नहीं दी 1 रुपए की, 1200 × 1 1200। जो नहीं दी हमने हटा दिए। अब जो बैलेंस बैलेंस खेलते हैं, चलो बैलेंस खेलो बेटे। शेयर फॉरफिटेड बताओ जी। 2000, 3000, 9000, 8400। पर अपने को तो इससे प्यास ही नहीं बुझती ना, अपने को तो वेरीफाई करना है। यहां तक बैलेंस निकाल लिया सबने? आओ जी दोबारा, वही अपनी पोथी बोलते हैं दोबारा। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम।
चलो, इस बंदे ने क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या दिया? एप्लीकेशन कितने की है? अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के 5+2, शेयर कितने हैं इसके? 1200 इंटू 7, 8400। कर ले वेरीफाई। लक्ष्य सोच रहा कहां गलती निकालू भाई, गलती कहां निकालू मैं तेरे स्कूल की मैडम तोड़ना हूं भाई, जो लड़ने चला जाता है तू। चलो जी, यहां तक क्लियर। बहुत लड़ाइयाँ करता है यार स्कूल की मैडम से, वो हमारे पीछे पड़ जाती है फिर। अब तो नहीं करता ना? अभी भी करता है? तू नहीं सुधरेगा। तू भाई हमारे काम धंधे पे क्यों चोट कर रहा है? और टीचर कहेगी भाई साहब पता नहीं क्या करते हैं। क्यों देगी जब तू ऐसे हरकतें कर देगा? जब तू मुंह पे बोल देगा आपको पढ़ाना नहीं आता, तो फिर कैसे होगा काम? ऐसे बोलता है कोई? तू स्कूटी लेके आता है ना, हमें तेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती, बुरा लगेगा ना भाई। चलो जी, यहां तक क्लियर। अब रीशू देख लो भाई, रीशू भी बड़ा फैंटास्टिक है, यहाँ पे पढ़ो भाई, पढ़ लो यार, ध्यान लगाओ, अच्छी क्वेश्चन लास्ट में बढ़िया बन रहा है बेटा, पढ़ लो। 1300 शेयर रीशू है 8 पे। पहले रीशू करते हैं, फिर देखते हैं कौन से कहां गए। लिखिए, बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, 1300 इंटू 8, 2 रुपए का लॉस, 13,000, 2600, 10, 400 उतारिए। 1300 इंटू 8, 1300 शेयर इशू करें 8 रुपए पे, और 10 का शेयर 8 में गया, 2 रुपए का लॉस, एंड टू शेयर कैपिटल 13,000। अब मैं इस एंट्री पे पहले रुकूंगा, और अगली एंट्री तो हम करेंगे, वो भी बहुत ही फैंटास्टिक है। तो किसी का कोई सवाल? मैं आपकी जगह होता तो मेरा एक क्यूरियस सवाल होता टीचर से, और वो सवाल अगर मैंने अभी क्लियर नहीं करा, तो जब खाली छोटे क्वेश्चन आएंगे, खाली फोर फीचर की एंट्री, रीशू की एंट्री, तब ये हमारे को फिर परेशान कर सकती है चीज। सो इट्स बेटर टू किल इट राइट हियर। आइए, उससे पहले आप देख लीजिए किसी का कोई सवाल इस पर्टिकुलर अभी तक की जो लास्ट एंट्री है इससे, रीशू से। 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 रुपए का। यस बेटा, क्या बचा? कैटेगरी मेंशन मेंशन की कोई जरूरत नहीं है ना, नो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इतनी आसानी से फीस ना देता टीचर को। मैं कहता भाई साहब ऐसा है, एक सवाल है, नमन पूछ रहा है, पूछ भाई। शाबाश, क्या बात है यार, तूने तो दिल ही जीत लिया यार। मैं तेरा खोटा सिक्का समझा था यार, तू तो एंटीक निकला भाई। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अरे सब गधे हो, देखो क्या दिमाग लगाया अगले ने। आपने टोटल कितने शेयर इशू करे? 1300। 1000 कैटेगरी 1 के, और 300 कैटेगरी 3 के। जो कैटेगरी 1 के 1000 शेयर इशू करे, उनका वैल्यू क्या था? 9 रुपए। उनका वैल्यू क्या था? वो सवाल ही समझ नहीं आया पाजी अत्ते को। जो 1000 शेयर इशू हुए थे, उनकी वैल्यू क्या है? 9 रुपए। तो बच्चा कहता है ऐसा है, 9 का शेयर 8 में बेचा, 1 रुपए का, तो उसका लॉस मानो। और बाकी का 300 कैटेगरी 3 का है, उसका तो मानता हूं 10 का शेयर था, उसका 2 रुपए लॉस लो। सवाल समझ आया? सवाल में बहुत डेथ है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। रीशू वाली लाइन पढ़ो सब। कहते हैं 1300 शेयर, 1000 ऑफ कैटेगरी 1, 300 ऑफ कैटेगरी 2 वर रीशूड एट 8 पर शेयर। आगे अंडरलाइन कर लो, फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। जब वो खुद मान रहा है कि आपने इन सबको 10 रुपए ही मानना है, लिख दिया उसने एज फुली पेड अप। और मैं आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ ये आ गई तो मैं ऐसे बता रहा हूं, आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। आपने जब मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक क्वेश्चन निकाल के देता हूं आपको वैसा। सब लोग 1 मिनट के लिए इस पे आना, 101 पे, 101 पे, सीबीएसई 2016 वाला सॉल्व कर रखा है हमने। फर्क पकड़ो, ये छोटे क्वेश्चनों में बहुत काम आएगी चीज। अब रीशू की लाइन पढ़ना है इसमें। His shares were forfeited and reissued to Sham at 60 per share, 70 paid up। तो वहां पे हमने 70 का मान के 60 में बेच दिया था। यहां पे क्या लिखा है एंड में देखो, 1300 शेयर वर इशूड एट ₹8 पर शेयर एज पर
फुल्ली पेड अप। समझ गए बात? तो मैं अपने हिसाब से नहीं मान रहा कि 9 वाले को भी 10 मान लूंगी, क्वेश्चन में लिखा है कि सबको क्या मानना है, फुल्ली। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, लास्ट जो एंट्री होती है वो है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। लिखिए, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कमान कमान भाई साहब, अब जिसको वेरिफिकेशन नहीं आती ना वो हरिद्वार हुआ है, उससे ना होता है सवाल। और जो टीचर आपको बोले कि नहीं क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन जरूरी है इसलिए वेरिफिकेशन करो, तो यहां पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, उसका पूरा सेल्फ बिलीफ ही उड़ जाएगा। वो कहेगा यार ये क्या बात है, मेरे को क्या पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कौन से में नहीं करना। और दूसरा, ये चीटिंग है। आप एक बार बताओ, मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर कराते रहा हूं, पेपर के टाइम में बोलूं बेटा ये नहीं आएगा कुछ और कर ले, आप कहोगे यार अजीब आदमी हो यार, पूरा चैप्टर करा के अब कह रहे हो आएगा नहीं। तो भैया हम आपके पहले से सारी क्लास पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको वेरिफिकेशन के साथ करा रहे हैं, अब आपको मजा दिखाते हैं। 1000 शेयर, भाई साहब 1000 शेयर का क्रेडिट फॉरफिटेड 5000 था, यहां से देख लो। बोलो, बड़ा जालिम क्वेश्चन बनाया है इसने। 1300 शेयर इशू करे थे, 1000 कैटेगरी 1 के थे, उसका क्रेडिट फॉरफिटेड कितना था, 5। बाकी 300 कौन से थे, थर्ड। अबे जो रीइशू हुए हैं, सेकंड के हैं थर्ड के हैं, क्या बात कर रहे हो, कोई नहीं, चलो सेकंड से है और भी बढ़िया। एक बार बताओ, सेकंड वाले के टोटल शेयर कितने थे, 900। सेकंड वाले के टोटल शेयर कितने थे और उसका क्रेडिट फॉरफिट कितना था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस 1/3 ऑफ 6000 यानी 2000। अरे सुन ले, टोटल कितना है क्रेडिट फॉरफिटेड दूसरे वाले का, तूने ही कहा ना कैटेगरी 2 है। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी 3 होता मैं उसका सॉल्व कर लेता, मैंने तो वेरीफाई करके रखा हुआ सारा। इसने बोला 300 शेयर कैटेगरी 2 के हैं, कैटेगरी 2 का क्रेडिट फॉरफिटेड कितना था, 6000। ये कितने शेयर्स का है, 900। कितने शेयर्स का है, तू क्या 900 इशू कर रहा है क्या 300, तो 300 900 का कितना होता है, 1/3 ऑफ क्रेडिट फॉरफिटेड 6000 निकाला, कितना आ गया। अब तेरे पास जो टोटल क्रेडिट फॉरफिटेड है वो कितना है, 7000। टोटल क्रेडिट फॉरफिटेड कितना है, ये 7000 उसका क्रेडिट फॉरफिटेड जो 1300 शेयर इशू करे, यस और नो। अब डेबिट फॉरफिटेड कितना है बाबू, 2600। 7000 में से 2600 गए, भाई देख 4400 आ रहा है क्या, आएगा ही आएगा भाई। और ये ऐसा क्वेश्चन है फरवरी तक पहुंच जाए ना लोग, या बोर्ड्स के पेपर के दौरान तैयारी कर रहे हो तब भी हाथ पैर फूल जाएंगे, ये तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। होगा कैसे, बेस ही खराब है तुम्हारी। हर क्वेश्चन वेरिफिकेशन करके चलोगे तभी बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा देखता हूं कितना दिमाग है तुम में। अगर यहां पर होता 1000 तो वही है, बोलता 300 कैटेगरी 3 वाला है कोई माइकल लाल यहां पे जो बता दे क्या करना होता था फिर। शाबाश शाबाश अक्षत भाई, बता बता। अक्षत कह रहा है कि अगर ये 300 शेयर जो इशू है दूसरे वाले ये कैटेगरी 3 के होते, अक्षत भाई की जबानी है, गलत हो तो मारना है इसको। तो आप बताइए कैटेगरी 3 के कितने शेयर थे। ये भाई कह रहा है आपने 300 शेयर इशू करे, मैंने कहा हाँ। कह रहा 300 1200 का कितना होता है, ये कह रहा है 1/4 निकाल लेते 8400 रुपए का। सही कह रहा लड़का, 2100 रुपए, 1/4 तो 8400, 2100 हो जाते हैं जुनेजा जी। तो फिर आप क्या करते, 5000 प्लस 2100, 7100, 7100 में से 2600 माइनस करते, तो तब हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता 4500। हमको ये मोताजी पे थोड़ना बैठे हैं इसके कि भाई ऐसा सवाल है, जो बनाना है बना तू सवाल, हमें तो मजा लेना है। बोलो जी क्लियर, कोई और सवाल। अब इसी में मैं आपके लिए थोड़ा सा घुमाता हूं, यहां तक पहले उतार लो सब, यहां तक उतार लो सब पहले, वर्किंग जरूर उतार लेना भाई नीचे, फिर दिक्कत होगी बाद में। और बस भी कर यार, जब से आया वो बाजी मारे जा रहा है। अब मैं आपके लिए ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाता हूं, सुन लो यार सुन लो। हाँ बेटा आरुषि, फुल्ली पेड अप नहीं लिखेगा तो वो बोलेगा 9 पेड अप।
तो फिर 9 के हिसाब से करते, फिर 1 रुपए का लॉस लेते। हाँ जी, इस क्वेश्चन में 1300 शेयर इशूड है। कितने शेयर है? देखता हूं बेटे, ये अगर तुमने कर दिया ना तो मान जाऊंगा। 1300 शेयर इशूड है, यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला उतार लिया सबने, क्योंकि ये मैं मिटा दूंगा। अब मैं तुमसे कहता हूं, ये जो 1300 शेयर इशू है ना, 500 कैटेगरी 1 वाले के, 600 कैटेगरी 2 वाले के, और 200 कैटेगरी 3 वाले के। अब क्या आंसर आता है, जरा सॉल्व करके दिखाइए। 1300 शेयर ही है रीशु, इसने इतना मुश्किल बनाया ना, मैंने कहा ले बेटा हम इतना करेंगे, करो सॉल्व। 1300 शेयर इशू, लेकिन अब तीनों अलग अलग। 500 पहली वाले के, 600 दूसरे वाले के, और 200 थर्ड कैटेगरी वाले के। जरा बताओ क्या आता है आंसर, मैं भी करूंगा, बोर्ड पे क्रॉस चेक करना फिर है भाई। 7900 आंसर टैली कर दिया तूने, अभी देखते हैं भाई, क्रॉस चेक करते। बाकी लोग तो अभी लिख ही रहे थे, तूने आंसर बना दिया यार, क्या बात है। बिना, अबे चल पूरा आंसर बता। और पाजी 79 कैपिटल रिजर्व है कि क्रेडिट फॉरफिटेड है? अरे तो रिजर्व चाहिए भाई, 5300। अभी देखते हैं। साची बेटे सोचने से क्या होगा, लिख के होगा, लिख के होगा। और लगाओ दिमाग लगाओ यार। तो भाई पुतले के साथ फूकी जाता तू, कोई ट्राई नहीं कर रहा बैठा ऐसे, कोई ट्राई तो कर। 5300, लेट्स सी, मैं वर्किंग बनाता हूं। भाई पहले वाले का आप क्रेडिट फॉर पीरियड था 5000, 1000 शेयर का था, तो इसका क्रेडिट फॉर पीरियड 2500। दूसरे वाले के कितना था? 6000, 6900 शेयर का था। तो आप क्या कर रहे हो, 600, तो 600 बाय 900 इंटू 6000, कितना आ रहा था ये? 4000 इसका आ गया। थोड़ा इधर लिख देता हूं, 2500 इसका, 4000 इसका, ठीक है। और ये भाई साहब 200 शेयर है, इनके 1200 शेयर इशू हुए थे। 1/6 ऑफ 80, 400, कितना हो गया? अब इसको टोटल करा, कितना आ गया? अब 7900 माइनस 2600, ये कितना हो गया? 5300। क्लियर? तो वो जो मर्जी घुमा ले, जो मर्जी खिचड़ियां बना ले, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्या प्रॉब्लम। क्लियर? श्योर? अब इस क्वेश्चन में कैश बुक और बैलेंस शीट भी दी है, जो मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगा। मैं चाहूँ तो अभी सिखा दूं, लेकिन अभी ना मेरा पूरा फोर्स लगा हुआ है इस बात पे कि सारी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी आपकी कवर हो जाए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। कैश बुक बैलेंस शीट अलग क्लास में कराएंगे।